दोस्तों अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आप इसे करो या मरो की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि आप अब 15 से 20 दिन के बाद आपके ऊपर ये सिचुएशन आने वाला है, करो या मरो वाली स्थिति आपकी हो सकती है। इसलिए आपको पूरा फोकस वाइज बहुत अच्छे से अपने पूरे के पूरे पार्ट पे आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे किस तरह से अपनी चीजों को कवर करना है। वीडियो को लाइक कर दो। आपको क्या क्या डिफिकल्टीज हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। दोस्तों अगर आपने देखा होगा लगातार स्टार्टिंग से, तो मैंने आपके लिए हर चीजों पे मेहनत किया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपलोड करके आपको दिया। एप्लीकेशन पे अगर आप देखोगे तो और भी अच्छे से मैंने सभी चीजें कवर करा के दी। अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स का, बहुत ही अच्छा कोर्स पूरा का पूरा मैंने मैकेनिक्स का आपके लिए बना के दिया एप्लीकेशन और यूट्यूब के ऊपर। एप्लीकेशन पे तो इतना शानदार बनाया हूँ कोर्स, जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हो। साथ में दोस्तों मैंने बी ट्रिपल ई का, आप बोल रहे थे कि सर इस सब्जेक्ट का बहुत टेंशन है, तो मैंने इससे रिलेटेड आपको डीसी जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो मैंने अपलोड करके एक आपको रास्ता दे दिया कि आपको पढ़ना कैसे है। हाँ, मैं 1 से 2 वीक के अंदर एप्लीकेशन में मैंने बोला है ऑलरेडी, जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है बहुत ही कम प्राइस में मैं कोर्स रिलीज करूंगा। जितना मैंने ये सब कोर्स का प्राइस रखा है उसके कंपैरिजन में इसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा, और बहुत ही अच्छे से मैं ट्राई करूंगा रिलीज करने के लिए। पर यूट्यूब पे अब मैंने आपको एक रास्ता सिखा दिया, यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यूट्यूब पे मैं अकेला ऐसा टीचर हूँ जो यूट्यूब पे भी लगातार मेहनत करता हूँ। देन दोस्तों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और आने वाले इस मंथ में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। देन दोस्तों इसके बाद ग्राफिक्स, जिनका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है भाई, इसका पूरा का पूरा फ्री प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और जिस टीचर ने पढ़ाया है वो ऑलरेडी टॉपर है। तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि आप उसे फॉलो कर सकते हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पेडिग्री एकेडमी, आप आराम से कवर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे करो या मरो इसकी इसलिए बोल रहा हूँ, और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे स्टूडेंट को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उससे रिलेटेड हमारे एप्लीकेशन में हमने बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है। इवन आप उसे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं करो या मरो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके पास अब टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस चैनल पे भी, तो बहुत सारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, डिप्लोमा वाले के एग्जाम चालू हो गए, तो आपका भी अब डिग्री वालों का भी एग्जाम स्टार्ट होने के चांसेस है। अब लगातार अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज चीजें स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जल्दी ही कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्रैश कोर्स आएगा, क्योंकि मैं मुंबई पुणे डीबाटू से रिलेटेड क्रैश कोर्स रिलीज इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके एग्जाम के पहले गैप रहता है। तो उनको इस एग्जाम के पहले 10 दिन का गैप मिलता है, तो 10 दिन में मैं पहला सब्जेक्ट उनको एक, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इंजीनियरिंग का पेपर देने जा रहे हो तो आपके अंदर बहुत डर रहता है कि मैं किस तरह मैनेज करूंगा क्या करूंगा, तो उनके लिए मैं क्रैश कोर्स लेकर आता हूँ। और वो मेरा क्रैश कोर्स लाइव चलता है। लाइव मतलब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, आप मेरे सामने रहते हो, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो सर ये प्लस कैसे आया। यूट्यूब पे आप ऐसा नहीं पूछ सकते। तो ये मेरा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों बहुत ही टफ सिलेबस रहता है, तो इसलिए मेरा ये वाला पार्ट रहता है। हाँ, अगर आप बोलोगे बाकी ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी सपोर्ट दिखाओगे, अगर आपके एग्जाम का टाइम टेबल रिलीज हुआ अगर उसके पहले कुछ टाइम ड्यूरेशन रहा, तो मैं आपके लिए भी क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों और मैं एक और चीज बता दूं कि अगर जितने लोगों को कोर्सेज से जुड़ना है, तो दोस्तों आज और शायद कल लास्ट है, आज और कल लास्ट है, उसके बाद आपको 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो भाई याद से आप कोर्सेज से जुड़ जाओ, क्योंकि लास्ट उसके बाद शायद ही आपको कोई डिस्काउंट मिले, क्योंकि अब कोई फेस्टिवल ना कुछ आने वाला है, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो याद से आप ले सकते हो कोर्सेज को। अब देखो दोस्तों आपको किस तरह से अपने पार्ट को कवर करना चाहिए, समझो आपके पास 30 डेज है, समझ के चलो। अब यहाँ पे मैं करो या मरो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं ये चीजें करते हो तो आपको तकलीफ क्या होगा पता है? आपके पास तकलीफ ये हो जाएगा कि आप कैसे आगे मैनेज करोगे, क्योंकि देखो पहला जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, पहला पेपर लगभग सभी यूनिवर्सिटी का, मतलब 95% यूनिवर्सिटी का पहला पेपर मैथमेटिक्स होता है। अब मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है ना जहां पे आप इंजीनियरिंग का पहला पेपर लिखते हो और आपका हाथ ऐसे ऐसे कांपता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्लस का माइनस, मल्टीप्लीकेशन, कैल्सी में ब्रैकेट प्रॉपर नहीं, और इस सब्जेक्ट में विकेट गया, और ये सब्जेक्ट विकेट गया तो आगे का सब खराब होते जाता है। और ये सब्जेक्ट अच्छा गया, और आप अगर मेरी चीजों को फॉलो करोगे, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा आने वाले 1-2 लेक्चर्स में जब मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा, जो मैं पढ़ाता हूं सेम टू सेम पेपर्स में आपको दिखाई देगा, कुछ भी अलग नहीं दिखाई देगा। बस आप अगर मुझे फॉलो करोगे पूरी तरह से, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पेपर भी आपको दिखाई देगा। जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको याद आएगा अरे यार ये सर को फॉलो करना चाहिए था, तब आपको पछतावा होगा। पर तब पछतावा होकर कोई मतलब नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 30 डेज में प्लानिंग इसलिए देना चाहिए, 6 डेज आपको देना चाहिए, और रोज का 1 घंटा,
अगर समझो दोस्तों बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में 6 यूनिट है, कहीं कहीं पे 5 यूनिट है, उसको मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो आप अगर इतना टाइम दोगे तो कम से कम अपने, अगर आपका 6 यूनिट भी है तो 5 यूनिट तो आप कवर कर लोगे। 6 6 डेज आपको देना है, 6 5 30 30 डेज में, और रोज का 1 घंटा। मुझे प्रॉमिस करो कि सर हम करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए प्लीज दो दोस्तों, नहीं तो पहला ही पेपर मैथमेटिक्स वहीं पे आपकी बैंड बच जाएगी। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, ये 6 आवर्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ते हो, तो वहां पे और जल्दी आपका हो जाता है। और बहुत सारे सम्स, वेराइटी ऑफ सम्स, नोट्स भी अवेलेबल है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, और डिस्काउंट भी है आज। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोर्स चाहिए तो हमारी टीम को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप अपना सिलेबस भेजो। आपने पहले ही भेजा होगा, फिर से उनको एक बार रिकॉल करो, एक बार याद दिलाओ उनको। अब देखो दोस्तों, इसके बाद मैथमेटिक्स के बाद दूसरा पार्ट आ जाता है यहाँ पे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ये कि इतना डिफिकल्ट पार्ट है कि बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को लास्ट में फील करेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा, जब आप ये सब्जेक्ट दोगे। ये सब्जेक्ट में हर चीज है कॉन्सेप्ट वाइज, यहाँ पे जो सम्स मैं पढ़ाऊंगा उस टाइप का सम आएगा। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे सम रिपीटेड सेम टू सेम आ जाते हैं, पर मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। मैकेनिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके लिए जो कोर्स डिजाइन किया वो इनफ कोर्स है। यूट्यूब से आप कर रहे हो तो याद रखना, उसके बाद 100% फिर से अलग से आपको एफर्ट देना है, उतने में नहीं चलेगा। ये याद रखना, ये सब्जेक्ट में नहीं तो इस सब्जेक्ट का चाहिए तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि ये दो सब्जेक्ट का रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा डेंजर रिकॉर्ड इस सब्जेक्ट का है। तो ये याद रखना मैकेनिक्स। अब बात आती है सर प्रोग्रामिंग की। अगर आपके यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, देखो जिनको प्रैक्टिकल से प्रोग्रामिंग का, मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो अपना प्रैक्टिकल से सब मैनेज हो जाता है। पर जिनका थियरी एग्जाम है प्रोग्रामिंग का, जैसे मैं बात करूँ पुणे यूनिवर्सिटी का, उनका थियरी है। जिनका जिनका जैसे पीटीयू वालों का पीपीएस करके एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी को अलग अलग सब्जेक्ट है। थियरी अगर पार्ट है तो आपके लिए बहुत डेंजर है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पे बहुत सारी चीजें, पीपीएस से रिलेटेड भी लेक्चर्स अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको इसके लिए भी सेम ऐसे ही 1 1 घंटे का ड्यूरेशन देना चाहिए इसके लिए भी। अब बात आती है सर, मेरा बी ट्रिपल ई बी डबल ई भी है। देखो दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे, ये देखो ये सब जो टफ सब्जेक्ट है, ये उतना नहीं है, ये तीन बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, और इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी कर दी है। इसका कोर्स मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया होगा तो आज आप फॉर्म फिलअप कर दो। पहले दिन जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा तो अराउंड बहुत अच्छा डिस्काउंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मैं 6 से 7 दिन का बस मुझे टाइम चाहिए, मैं पूरा का पूरा कोर्स बना दूंगा, और बहुत अच्छे से ये पूरा पार्ट आपका हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपको ये फील होगा कि यार मेरे को कोर्स से जुड़ जाना चाहिए था। हाँ, या तो मुझे यूट्यूब से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। अब यूट्यूब पे जब आप पढ़ते हो ना, तो फिर ये वीडियोस देखते हो, वो देखते हो, फिर ये कंफ्यूजन, ये, और एप्लीकेशन में एक आपका पूरा कैसा फोकस होता है, फोकस वाइज आप अच्छे से पढ़ते हो। तो पॉसिबल हो तो आप एप्लीकेशन वाइज पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ने के बाद थोड़े से एग्जाम्पल्स आप अपने साइड से करो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, ये चीज का ध्यान है। देन दोस्तों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं आपको बोलूंगा सैटरडे संडे पे एफर्ट्स दो। बाकी ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इस पे आप एक एक दिन गैप कर सकते हो, पर ये रेगुलर, एक मतलब रेगुलर आपका 3 आवर्स ये रहना चाहिए। हाँ, किसी का अगर समझो मैकेनिक्स नहीं है, उसकी जगह ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स पे फोकस करेगा, वो ध्यान रखना। तो ये अब 3 घंटा तो आपको निकालना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। आपको सैटरडे संडे पे एफर्ट देना चाहिए, किसी दिन छुट्टी है उस दिन एफर्ट देना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखो, मुझे प्रॉमिस करो। अगर आप ये स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करते हो तो दोस्तों, ये लास्ट स्ट्रेटेजी है जो सबसे पावरफुल है, कि आप चाहो तो 1 मंथ में अपना पूरा सिलेबस कवर कर दोगे। बीच में तो मैं स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा, पर मजा कहाँ पे आएगा दोस्तों पता है? मजा वहां पे आएगा जहां पे आप ये सब चीजें अभी से अगर फॉलो करोगे तो स्ट्रेटेजी का कोई मतलब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको 10 पॉइंटर लाना है तो अभी भी आप ला सकते हो, ये प्लानिंग फॉलो करके आराम से 1 मंथ में 10 पॉइंटर की जर्नी आप कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।